जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS क्लासेस में। तो हम अपनी पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हम कर चुके थे। पिछली क्लास में हम वास्तविक संख्याओं Like, में क्या-क्या पढ़ चुके share, हैं, and परिमेय संख्याएं subscribe. पढ़ चुके हैं और अपरिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी, आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमारी संख्या आ जाती है कौन सी? सबसे पहले हमारी संख्या आ जाती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो, जो भी हम अपनी प्रकृति में नंबर यूज करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जो कहाँ से लिखनी स्टार्ट करते हैं हम, जिसे हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं और कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो। जो 1 से प्रारंभ हो, अनंत तक जाती हो, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ से देखो पता चला होगा, वे संख्याएं जो 1 से तो कहाँ क्या होंगी? प्रारंभ होंगी और कहाँ तक होंगी? अनंत तक जाती होंगी। उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखो, जिसका जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा, देखो कौन सी संख्या आ जाएंगी। जैसे 1 से प्रारंभ बोला ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही कहाँ तक बढ़ती रहेंगी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो यही संख्या हमारी कौन सी हो गई? यही संख्या होगी हमारी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे देखो आपको एक चीज और दिख रही होगी। तो जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? 1। तो सबसे एक क्या है हमारी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या क्या होगी हमारी? 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या हुई? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो गई? 1। और सबसे बड़ी जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है जो प्राकृतिक संख्या होती है कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चल गया होगा आपको, क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर उसने देखो हमें कोई भी एक प्राकृतिक संख्या दी, तो हमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या चाहिए, तो हमें उसमें कितना ऐड करना होगा? देखो, अगर कोई एक संख्या क्या दे दी उसने? एक संख्या उसने हमें क्या दे दी? प्राकृतिक संख्या n। तो अगर हमें इससे अगली कोई प्राकृतिक संख्या चाहिए तो हमें इसमें n+1 आएगी। यानी कि हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें जाके उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमने यहीं से एक एग्जाम्पल उठाया 5। हमने एक n बराबर कितना रख लिया? 5। n का मान हमने यहाँ पर रखा 5। अगर हमें इससे अगली प्राकृतिक संख्या चाहिए तो हमें n+1 करना पड़ेगा। तो n का मान कितना रखा? 5 और प्लस के 1 बराबर में कितना है? 6। तो तभी दे जाके देखो हमें 6 नंबर मिला। जो अगली प्राकृतिक संख्या ही कितनी आ गई? 6। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा जो प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या होते हैं? वे संख्याएं जिसे हम 1 से प्रारंभ करते हैं और कहाँ तक जाती हैं? जो अनंत तक हो, उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमें पता है क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या होंगी लगातार बढ़ती रहेंगी, अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो आपको सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट संख्या है, हमारी अगली संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? चलो देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है?
पूर्ण संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या देखो वो संख्या होंगी जो कहां से प्रारंभ होगी? जो जीरो से प्रारंभ होंगी और कहां तक होंगी? अनंत तक। यानी कि देखो इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी सारी शामिल होंगी और उसमें क्या जुड़ जाएगा? केवल जीरो जुड़ जाएगा। तो चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा आती है वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो या शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती हो। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हम कैसे लिखेंगे ना भाई? इन्हें लिखेंगे हम, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो शून्य से प्रारंभ हो और कहाँ तक हो? अनंत तक हो। उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें क्या मिलेगी? यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या मिलेगी हमें यहाँ पर कितना? शून्य। तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें क्या मिली? यहाँ से 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कहाँ तक जा रही है? लगातार अनंत तक। कभी भी इसका अंत नहीं होगा, लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। अगर हमें इसमें भी अगली पूर्ण संख्या चाहिएगी तो इसमें भी हमें n+1 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मान लिया देखो हमने एक संख्या ले ली 11, तो 11 से अगली संख्या के लिए हम क्या कर लेंगे भाई? इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि n+1। तो n+1 का मतलब 11 प्लस के 1 बराबर में कितना मिलेगा? 12। तो 11 से अगली पूर्ण संख्या जो हमें मिलेगी, क्या मिलेगी? 11 से अगली 12। ठीक है। तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट संख्या आती है हमारी कौन सी? पूर्णांक। कौन सा आता है? पूर्णांक। तो अब हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक के बारे में। ठीक है। हमारी देखो आज हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ चुके हैं अभी तक? सबसे पहले हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद हमने पढ़ी पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो जो हमारा पूर्णांक होता है या पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को हमने देखो जो हमारा फ्लो चार्ट दिया था उसमें हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एक हो जाता है हमारा धनात्मक पूर्णांक और एक हो जाता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। कौन कौन से? नंबर 1 पर आ जाता है कौन सा? धनात्मक। कौन सा जाता है भाई? इधर की साइड आ जाता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक और इधर की साइड आ जाता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और बीच में एक संख्या और आती है, इसमें क्या आती है? शून्य। क्या आती है? शून्य। देखो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इनके तीनों के बारे में जानेंगे हम। देखो चलो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक में देखो जो यहाँ पे देखो तुम आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन देखी होगी सभी ने। ठीक है। नंबर लाइन पर देखा होगा यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? 0। इधर की साइड जो नंबर लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव like, होते हैं। share, and subscribe. इधर की साइड जो भी नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक।
और इधर की साइड जो हमारी लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में कैसे नंबर होते हैं, सारे के सारे माइनस के होते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और कहाँ तक, ऐसे ही अनंत तक। तो देखो जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो तो क्या होता है हमारा 0, और जो इधर राइट साइड में होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं या प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं। उन्हें हम देखो, जो प्लस वाली संख्याएं होती है सारी की सारी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली संख्या होती है हमारी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य के बारे में समझ में आया होगा। यही हमारी क्या होती है, यही हमारी होती है पूर्ण संख्याएं, सॉरी यही हमारी होती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया। आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या पढ़ने के देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ा हमने, हाँ जी, सबसे पहले पढ़ा हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। वे संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती हो, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कहाँ पर, उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ये हमारी होगी कौन सी, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 पर क्या जाता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, और नंबर 2 पर हमारा क्या जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, और नंबर 3 पर आ जाता है हमारा शून्य। तो देखो जिस संख्या में धनात्मक पूर्णांक भी हो, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो और शून्य भी हो, तीनों शामिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। हमारा लेक्चर ये जो संख्याओं वाला लेक्चर था, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। जो 1-2 संख्या और बची हुई होंगी उसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।